आज इस क्लास में हम भाग 5 संघ की कार्यपालिका जो कि कैग से संबंधित है और भाग 6 जो कि गवर्नर उसके तहत आता है इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। आज का हमारा पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 148 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 148 के तहत कैग की बात की गई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, कैग होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है कैग के लिए। वेतन और सेवा शर्तें जो हैं कैग की, वो संसद द्वारा तय की जाएगी। कार्यकाल के दौरान इसे चेंज नहीं किया जाएगा। महत्व क्या है कि वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका महत्व है। ठीक है, हमारा आज का अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 149 और 150। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्य की बात करता है जो कि संसद कानून द्वारा तय करती है। ठीक है, संघ और राज्यों और सरकारी कंपनियों के खातों का ऑडिट करना ये भी कैग का ही काम है। और अनुच्छेद 150 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कैग की सलाह से खातों का प्रारूप तय करती है। राष्ट्रपति जो है वो कैग की सलाह, कैग जैसा बताएगा उसके अकॉर्डिंग उसके खातों का प्रारूप तय करेगा, लेकिन कैग की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उसी तरीके से राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल अनुच्छेद 151 जो कि कैग की रिपोर्ट से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 151। संघ की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, संसद में रखी जाती है। कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये कई बार सवाल पूछा गया है पीसीएस के पेपर में और संसद में रखी जाती है। राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है जो कि विधान सभा में रखी जाती है। अनुच्छेद 151 के तहत अनुच्छेद 153 और 154 की अगर बात करें, वहां तक का कैग था। अब हम भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 हो गया, भाग 6 की बात अब हम लोग करेंगे जो कि राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसमें सबसे पहले राज्यपाल आता है। अनुच्छेद 53, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने राज्य का है, कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश का है तो वह उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति अपने अगर स्टेट का है तो वह अपने स्टेट का राज्यपाल नहीं होगा। इसके इतर अन्य राज्यों का राज्यपाल वो हो सकता है और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और अनुच्छेद 154 की अगर हम बात करें तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 154 कहता है। इसी तरीके से जिस तरीके से राष्ट्रपति का अनुच्छेद हमने पढ़ा था, वहां पर अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद था। अनुच्छेद 53 में राज्यों की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है, शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार राज्यपाल करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 155 और 156 जहां पे उसकी नियुक्ति और कार्यकाल दिए हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल दिए हैं। अनुच्छेद 156 के हिसाब से राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन आर्टिकल है कि अनुच्छेद 157 और 158 जिसमें राज्यपाल की योग्यता और शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 157 बताता है कि राज्यपाल भारत का नागरिक होगा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। अनुच्छेद 158 बताता है कि राज्यपाल जो है अगर वो जब पद धारण करेगा तो लाभ के पद पे नहीं होगा, अदरवाइज वह राज्यपाल नहीं हो सकता, उसे लाभ का पद छोड़ना होगा। वेतन व भत्ते संसद द्वारा राज्यपाल के तय किए जाते हैं। आज का हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 159 से 162।
जिसमें अन्य प्रावधान दिए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और फंसा भी देता है लोगों को कि अनुच्छेद 159 पद ग्रहण से पहले शपथ लेगा, जिसमें सभी लोग हैं वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। राज्यपाल 159 आर्टिकल के तहत शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति जो है 69 आर्टिकल के तहत शपथ लेता है। ये अनुसूची 3 के तहत ये तीनों लोग शपथ नहीं लेते। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पुटअप कर देता है। अनुच्छेद 160 की बात करेंगे तो आकस्मिकता से संबंधित है कि राष्ट्रपति व्यवस्था कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 भी काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 161 काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें क्षमादान राज्य अपराधों में क्षमा दंड परिवर्तन की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 162 की बात करेंगे तो विस्तार से संबंधित है, जहां तक विधानमंडल कानून बना सकता है। आज का हमारा पहला सवाल है इसी टॉपिक से संबंधित। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं कि अनुच्छेद 148 का संबंध जो है वो कैग से है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। आज का हमारा अगला सवाल है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैग की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो कैग की रिपोर्ट जो है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो भी राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इसे इस सदन के समक्ष लोकसभा में प्रस्तुत करता है। हमारा अगला सवाल है कि कैग के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दे रखे हैं? कैग के जो कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 149 के तहत दे रखे हैं। हमारा अगला सवाल है आज का कि संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप कौन तय करता है? संघ और राज्य के खातों का प्रारूप राष्ट्रपति तय करता है, कैग की सलाह पर तय करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 151 का संबंध अनुच्छेद 151 का जो संबंध है वो रिपोर्ट से है, जो कैग रिपोर्ट देगा और जिसे राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इसे सदन के पटल पर रखता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि प्रत्येक राज्य में कौन होगा? अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में कौन होगा? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने ही प्रदेश से राज्य का राज्यपाल नहीं होता है। साधारणतया ये देखा गया है। हमारा अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला सवाल है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला सवाल है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहना है ताकि चीज़ें याद रहें। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, राज्यपाल में निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 154 है। इस तरीके से हमें रिकॉल करते रहना है। हमारा अगला सवाल है कि अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 161 का जो संबंध है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो शपथ है वो राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। इसी तरह हम पहले भी जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है और राज्यपाल को जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैग का वेतन किसके समान होता है?
ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैग का वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 162 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 162 का संबंध जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति से है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति से ही है, लेकिन इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है। ये मिसप्रिंट है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये पूरी बात है। और वैसे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 154 से संबंधित है। इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।